जय हिंद दोस्तों। सक्सेस अकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं आज मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको अंक के बारे में बताते हैं, अंक क्या होता है। चलिए अंक के बारे में देख लेते हैं, अंक क्या होता है। तो अंक को देखते हैं, 0 से 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। वो अंक कहते हैं। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि अंक क्या होता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखे हैं 0 से 9 तक प्रदर्शित करने वाले संकेतों को अंक कहते हैं। तो अंक क्या है देखते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे कुल अंक है। कुल अंकों की संख्या 10 होती है। टोटल डिजिट की संख्या 10 होती है। अगर आपसे कोई पूछता है अंक कितने होते हैं तो आप बता सकते हैं कि अंकों की संख्या 10 होती है। अगर ये समझ में आया हो, आगे चलते हैं। अब आपको नंबर के बारे में बताते हैं कि संख्या क्या होता है। आइए संख्या के बारे में देखते हैं। इसको इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। नंबर। अब नंबर क्या होता है, नंबर के बारे में हम देखते हैं। हाँ एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक अंकों से मिलकर मिलकर संख्या का निर्माण होता है। चलो हम जाते हैं तेजी। संख्या का निर्माण होता है और संख्या अपरिभाषित होती है। संख्या अपरिभाषित होती है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ये एक है, ये एक अंक है। अगर इसमें एक अंक और मिला दिया जाए तो ये हमारा एक संख्या का निर्माण करता है। अगर किसी भी संख्या के बीच में एक 0 रख दें तो उसकी प्लेस वैल्यू 0 होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 408 है, अगर इसका स्थानीय मान निकाला जाए तो 4 का प्लेस वैल्यू 400 होगा और 0 का प्लेस वैल्यू 0 होगा, 8 का 8 होगा। इसलिए किसी भी संख्या के बीच में अगर 0 रखते हैं तो उसका प्लेस वैल्यू 0 होता है। अगर किसी भी संख्या के राइट साइड में अगर 0 बढ़ा देते हैं तो वो उसका 10 गुना बढ़ जाता है। आइए एग्जाम्पल माध्यम से। जैसे ये 1 है, अगर इसके पीछे एक 0 दाएं साइड में लगा देते हैं तो ये 1 इसका 10 गुना हो जाता है। अगर इसके पीछे हम 2 0 लगा देते हैं तो इसका 100 गुना हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसके आगे हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए देखते हैं। अगर किसी संख्या में 0 से
गुणा किया जाए या उसका गुणनफल 0 प्राप्त होता है। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे लिखा है किसी भी संख्या में शून्य से गुणा किया जाए उसका गुणनफल 0 प्राप्त होता है। तो वो संख्या क्या है? अगर जैसे 2 एक संख्या है, अगर इसमें हम 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मान 0 होता है। और देखते हैं अगर 2 अंकों की संख्या ले लेते हैं, उसमें भी अगर 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 प्राप्त होता है। अब इसके आगे अगला कंसेप्ट देखते हैं। यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 प्राप्त होता है। यहाँ लिखा है यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 प्राप्त होता है। अब इसका एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए, जैसे ये हमारा शून्य है, अगर इसमें किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान 0 प्राप्त होता है, जो कि यही हमारा एक आंसर होता है। जैसे ये 0 है, अगर इसमें दो अंकों की संख्या से भाग देते हैं तो इसका मान भी 0 ही होगा। और इसके बाद अगला कंसेप्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो उसका मान अपरिभाषित, जिसे इन्फिनिटिव से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है किसी संख्या को, मान लीजिए हमारी एक संख्या है, अगर इसमें हम 0 से भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी प्राप्त होता है, जो अपरिभाषित होता है। अब जिसे इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। अगर जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ये हमारी एक संख्या है, अगर इसको हम 0 से भाग देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी भी प्राप्त होता है। आइए अगला कंसेप्ट लेते हैं। देखते हैं किसी संख्या की घात 0 होने पर इसका मान 1 होता है। इसका मान 1
लिखा है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे होता है। जैसे ये हमारी कोई संख्या है, इसके ऊपर उसकी घात 0 है तो इसका मान 1 होता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये हमारी कोई संख्या है, उसकी घात 0 है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। जैसे ये हमारी एक संख्या है, अगर इसका मान इसकी घात 0 है तो उसका मान 1 प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शायद ये आपको समझ में आया होगा और इसके माध्यम से अगला कंसेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए अगला कंसेप्ट क्या है हमारा। अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे लिखा किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 प्राप्त होता है। ये मान लीजिए हमारी कोई संख्या है, इसका स्वयं मतलब उसी संख्या से भाग देने पर इसका मान 1 होगा। अगर यहाँ पे कोई संख्या 12 है, अगर उसको 12 से हम भाग देंगे तो उसका मान 1 ही प्राप्त होता है। दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे 13 भागे 13 है तो इसका मान भी 1 ही होता है। आइए अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट में। इसका अगला कॉन्सेप्ट होता है गुणा, चिन्हों का गुणा, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। इसी में लगभग बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं। जैसे अगर हम प्लस का गुणा प्लस के साथ करते हैं तो इसका मान प्लस ही होता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमारी कोई संख्या +2 है, अगर इसका गुणा हम +2 के साथ ही करते हैं तो इसका मान +4 होगा। प्लस हम लिखें या ना लिखें, या लिखा रहे या ना लिखा रहे, उसको हम प्लस ही जानते हैं क्योंकि प्लस छुपा होता है। आइए दूसरा देखते हैं। अगर हम माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो इसका गुणा होने पर ये प्लस हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर -2 है, -2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो +4 हो जाएगा। आइए दूसरा देखते हैं। अगर माइनस का गुणा अगर प्लस के साथ करते हैं तो माइनस प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। अगर हम -3 का गुणा अगर +4 के साथ करते हैं तो -12 हमारा प्राप्त होगा। अगर हम प्लस का गुणा माइनस के साथ करते हैं तो भी हमारा गुणा करने के बाद माइनस प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, प्लस लिखें या ना लिखें यहाँ पे छुपा होता है। अगर उसका गुणा हम -4 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर -16। यहाँ पे ये मिलता है, अगर जो माइनस है अगर वो सम बार होता है तो उसका गुणा करने के बाद वो प्लस में ही प्राप्त होगा। अगर माइनस की संख्या विषम में होगी तो माइनस का आंसर हमारा प्राप्त होता है। उस कंसेप्ट को भी हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। ये आपको समझ में आया होगा। यही ज़रूरी होता है, इसी में थोड़ा बच्चे दिक्कत में हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको थोड़ा बता दिए।
तो आइए अगला देखते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हम बताएं कि अगर सम संख्या होगी तो उसका सम प्लस में आंसर प्राप्त होगा, अगर माइनस अगर विषम में होगा तो उसका आंसर माइनस में ही प्राप्त होगा। देखते हैं, अगर हमारा ये -2 है गुणे -2 है गुणे -2 है गुणे -2 है, तो सबसे पहले इन चारों का हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद हम माइनस की गिनती करेंगे कितनी बार है, सम बार है या विषम बार है। उसी प्रकार से उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले 2 का गुणा अगर करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम माइनस की गिनती करते हैं कि माइनस कितनी बार है। तो देखते हैं, तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, तो 4 बार है। तो ये सम है। यहाँ पे सम की बात भी आई, तो सम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाती है, वही संख्या हमारी सम होती है। तो इसका हमारा आंसर जो है प्लस में प्राप्त होगा। आइए विषम वालों को भी देखते हैं। जैसे -2 गुणे -3 गुणे -4 बराबर। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, फिर उसके बाद माइनस की गिनती करने के बाद उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो 4 गुणा 3 में होगा 12, 12 गुणा 2 में होगा तो 24 होगा। अब इसमें हम सब फिर इसके बाद माइनस की गिनती करेंगे कि माइनस कितनी बार है, सम बार है या विषम बार। अगर विषम बार होगा तो हमारा आंसर माइनस में प्राप्त होगा। तो देखते हैं 1 2 3, यहाँ 3 हमारा विषम संख्या है, तो यहाँ पे हमारा आंसर माइनस में प्राप्त होगा। आइए अगला एग्जाम्पल एक और देखते हैं। जैसे -2 गुणे -1 गुणे -4 गुणे -2। अब इसका जो है आंसर हमारा प्लस में ही प्राप्त होगा, क्योंकि माइनस की संख्या 4 बार है, जो कि इवन नंबर है, सम संख्या है। तो 2 को गुणा 4 में करेंगे 8, 8 गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, और 8 गुणा 2 में करेंगे तो 16। और हमारा जो माइनस की संख्या है वो सम बार है। देखते हैं 1 2 3 4, 4 बार है, तो ये हमारी सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से कट जा रही है। इसका आंसर भी हमारा प्लस में प्राप्त होगा। प्लस लिखे हैं या ना लिखे, ये छुपा होता है। आइए इसके बाद हम आपको जोड़ और घटाना का कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो कि वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, बेसिक में वो भी आ जाते हैं। जोड़ और घटाना। आइए जोड़ और घटाना को भी देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं आपस में, धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव सदैव जुड़ जाती हैं। यहाँ भी लिखा है धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती हैं, तो इसको भी देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे +2 +2, यहाँ पर लिखा है धनात्मक संख्याएं आपस में सदैव जुड़ जाती हैं, तो इनका दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इनका योग 4 हो जाएगा। जिसे यहाँ पे 3 धन 4 लिखा है, तो इसका भी योग 7 होगा। इसका और अगला कंसेप्ट देखते हैं। जिससे धनात्मक हो गया तो ऋणात्मक का भी यही नियम होगा जो घटाना होता है। जैसे
ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ जाती हैं और इनका चिन्ह माइनस में ही होगा। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे -2 और -2 है, तो यहाँ पे हमें दो ऋणात्मक संख्याएं हैं, तो यहाँ पे इनका दोनों का योग, यहाँ लिखा है ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं, इनका चिन्ह माइनस में ही होगा। अब इन दोनों का अगर योग देखेंगे तो 4 होगा और माइनस इनके साथ लग जाएगा। और ये दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। जैसे यहाँ पे -4 है, -6 है, तो इसका भी आंसर -10 होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और इनका चिन्ह माइनस में ही रहता है। आइए इसका एक और एग्जाम्पल बचा है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और इनका चिन्ह बड़ी हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिया जाता है। यहाँ पे लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं और इनका चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का लिया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है और किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हमारा 10 है और ये -6 है, तो यहाँ पे लिखा है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में घट जाती हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे ऋणात्मक है, यहाँ पे बताएं अगर कोई संख्या लिखी हो या ना लिखी हो, वहाँ पे प्लस हमारा छुपा होता है। 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 6 बड़ी है कि 10 बड़ी है, तो यहाँ पे 10 हमारी संख्या बड़ी है, इसका चिन्ह प्लस में है, तो हम इसका चिन्ह प्लस में ही लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। आइए एक ऋणात्मक वाला भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे -16 है हमारा, यहाँ पे +10 है। जैसे हम बताए हैं कि अगर ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्या जहाँ साथ में रहेंगी उसको घटा दिया जाता है। तो यहाँ पे 16 में से 10 जाए, क्योंकि माइनस हमारा आगे है, तो 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 होगा। अब इसमें देखें कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, यहाँ पे देखते हैं 10 बड़ा है कि 16 बड़ा है। यहाँ पे हमारा 16 बड़ा है, तो 16 के आगे माइनस चिन्ह का प्रयोग है, तो इसका चिन्ह हम माइनस का प्रयोग करेंगे, ये आंसर होगा। आइए इसका एक दो और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको।
जैसे एक आध दो संख्या और उसके साथ हों, जैसे यहाँ पे हमारा -2 है और +4 है और -2 हो जाए, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कौन संख्या हमारी बड़ी है और माइनस और प्लस का देखेंगे। तभी हम बताएं कि अगर जहाँ दो घातांक संख्याएं हों वो आपस में जुड़ जाती हैं और उनका चिन्ह माइनस का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे -2 है हमारा, यहाँ पे हमारा -2 है। अगर इन दोनों संख्याओं को देखेंगे तो इनका चिन्ह जो है समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगी और चिन्ह हमारा माइनस का ही प्रयोग होगा। तो जैसे यहाँ पे 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो -4 होगा और +4 यहाँ पे हमारा है ही है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर 4 में से 4 अगर हम घटा देते हैं, क्योंकि माइनस और प्लस तो बताएं ये दोनों संख्याएं आपस में घट जाती हैं। यहाँ पे अगर हम -4 में से अगर +4 घटा देते हैं तो इसका मान 0 होता है। आइए एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे बताएं कि अगर किसी भी संख्या के सामने अगर कोई चिन्ह न लिखा हो तो वहाँ पे प्लस छुपा होता है, अर्थात वहाँ पे प्लस चिन्ह होता है। अब यहाँ पे 2 हमारे प्लस हैं, इन दोनों संख्याओं का चिन्ह बराबर है तो सेम है, ये दोनों संख्या आपस में जुड़ जाएंगी। तो 16 में अगर 10 हम जोड़ते हैं तो 26 प्राप्त होगा और 26 माइनस है और 8। अब धनात्मक, ये हमारी धनात्मक संख्या है और ये हमारी ऋणात्मक संख्या है, इन दोनों को घटा देंगे तो कितना होगा? बताइए। 18 होगा। तो जय हिंद दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।